तुम्हारे प्रेमवश में इन बच्चों के लिए, इन भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो भगवती। हे महेशानी, बहुत समय पहले की बात है। मैं मन में मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या में लगा था। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। लेकिन फिर भी एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। अतः उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। शुद्ध हुए भगवान। और भगवान के सुंदर नेत्रों से, कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है, मेरे मनोहर नेत्रों से अश्रु गिरे। इसके बहुत सारे भाव हो सकते हैं। शुद्ध होने का अर्थ बहुत सारा है। कभी कभी प्रेम में व्यक्ति शुद्ध होता है, एक्साइटमेंट, और समझ भी नहीं आता बोलूं क्या, तो आंसू निकल जाते हैं टप। कभी दूसरे का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, मेरे भक्तों का कल्याण हो। कभी किसी भक्त ने आर्द्र हृदय से बुलाया और भगवान के हृदय तक वो बात पहुंची और भगवान ने नेत्र खोले तो दो आंसू टपक जाते हैं। इतने सारे भक्त जब शिव 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 हर हर शिव शिव का नाम लेते हैं, हम लोग रुद्री पढ़ते हैं, उसमें लास्ट में कितना सारा नाम लिखा है। दुख हर, क्लेश हर, काल हर, हर हर महादेव, सब कुछ हरो। पाप हर लो, हमारे पापों को हर लो भगवान। आप हरने वाले हरो। जब इतने लोग जब 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 गुहार लगाते हैं हर हर महादेव, सब हर लो, भगवान के कानों में जो गुहार पड़ती है ना, तो भगवान से आंख खोलते हैं ना, तो दो आंसू टपक जाते हैं प्यार में। तो जब 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 जहां जहां दो दो आंसू टपकते हैं ना भगवान के प्यार में, प्रेमाश्रु, प्रेमाश्रु पूर्ण हरो, तो वो वहां पर रुद्राक्ष प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी रुद्राक्ष को देखना ना, बस ये हमारे बाबा के प्रेमाश्रु हैं, ऐसे लेकर के ना आंखों पे लगा लेना। ठीक है। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। क्यों हुए बता रहे हैं। स्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् तत्राश्रो बिंदुतो जाता ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य एव च स्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य एव च। जब ये अश्रु गिरे तो क्यों कहते हैं भक्ता अनुग्रह कारणात्, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये गिरे। अच्छा, आंसू गिरेंगे तो आंसू अगर कहीं भी गिरेंगे तो सूख जाएंगे, है ना। आंसू जमीन पे गिरा समझो या बुक में गिरा, सूख जाता है। लेकिन भगवान के आंसू सूखे नहीं। भगवान के आंसू रुद्राक्ष, स्थावर रूप, कह रहे हैं कि मेरे आंसू गिरे, लेकिन भक्तों के अनुग्रह के लिए उन्होंने ये स्थावर रूप ये धारण किया, इस स्थावर भाव को प्राप्त किया। वे रुद्राक्ष मैंने, अब सुनो, बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिया। एकदम क्लैरिटी से लिखा है विष्णु भक्तों को। क्यों लिखा है। विष्णु भक्त कई बार बोलते हैं ना रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, केवल तुलसी धारण करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं विष्णु भक्तों को मैंने दिया है वो रुद्राक्ष। तो जो विष्णु के भक्त हैं वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। श्लोक नंबर 8, अध्याय नंबर 25, विश्वेश्वर संगीता में ये बात बोली गई है। ठीक है। भगवान कहते हैं कहाँ उत्पन्न किया मैंने इनको। भूमौ गौड़ोद्भवांश्चक्रे
रुद्राक्ष शिव वल्लभान मथुरायामयो अयोध्याम लंकायाम मलये तथा। सुनो, जगह का नाम बताया भगवान ने। कहाँ कहाँ मैंने प्रकट किया? कहते हैं भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। पहले गौड़ देश लिया, गौड़ देश यानी बंगाल, जहां पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जहां पर वैष्णव संख्या इतनी ज्यादा है, जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है, उस गौड़ देश में भगवान ने कहा मैंने रुद्राक्ष पैदा किया। क्यों किया? विष्णु भक्तों के लिए किया। श्लोक नंबर 9। दूसरी कहाँ होती है कृष्ण भक्ति? गौड़ देश में तो होती है, आप लोग को पता ही है। पूरा गौड़ी गौड़ी संप्रदाय वहीं से आया है, मध्वाचार्य गौड़ी संप्रदाय। दूसरी कृष्ण भक्ति कहाँ होती है? मथुरा में। तीसरी विष्णु भक्ति कहाँ होती है? अयोध्या में। और यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, भगवान शिव बोल रहे हैं भूतल पर मैंने अपने प्रिय रुद्राक्षों को गौड़ देश में उत्पन्न किया, मथुरा में उत्पन्न किया, अयोध्या में उत्पन्न किया, लंका में उत्पन्न किया, मलयाचल में उत्पन्न किया, सह्यागिरी सह्याद्री महाराष्ट्र, सह्याद्री में मैं महाराष्ट्र गई थी, सह्याद्री रेंजेस में। यहाँ पर जगह का नाम नहीं याद है, चलिए। बहुत पुराने पुराने शिव मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत से शिव होती है, बड़े पुराने पुराने शिव मंदिर है। तो ये सह्याद्री रेंजेस में, वहां पर भी पहले रुद्राक्ष थे, अभी हम देख नहीं पा रहे फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि शायद इतनी हार्वेस्टिंग हो रही है उसकी, इसके लिए। लेकिन भंडारदारा फॉल्स, हाँ भंडारदारा फॉल्स, मैं वहां गई थी, तो वहां पर बहुत पुराना एक शिव मंदिर, वेरी ब्यूटीफुल, भंडारदारा में। और देख करके लग रहा था कि प्रॉपर प्रॉपर शिव क्षेत्र है वहां पर, प्रॉपर शिव कुंड। लोगों को इतना पता नहीं, लोग कुछ और ही देखने जाते हैं, कलसूबाई का मंदिर देखने जाते हैं वहां पर, बट हम लोग लकीली, मुझे भगवान शिव ने वहां पर बुलाया, इतना आनंद आया, वेरी पुरातन। तो अब यहाँ कह रहे हैं ना सह्याद्री रेंजेस में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और कहाँ? ऑफ कोर्स उनके क्षेत्र में तो आना ही है, काशी, काशी में आना है। तो कह रहे मैंने रुद्राक्ष को विष्णु भक्तों के क्षेत्र में किया, सह्याद्री सह्याद्री में किया, और सह्याद्री के बाद मैंने कहा किया, काशी क्षेत्र में प्रकट किया। और तथा अन्य देशों में भी अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों के भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं।